नमस्कार दोस्तों, प्रसाद मैथ्स एकेडमी पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने हमारी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही थी दोस्तों, उसके हमने कुछ एग्जांपल को सॉल्व किया था दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम अगले वाले एग्जांपल की शुरुआत करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए टू 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब हमको यहां पर क्या करना है दोस्तों, ये जो ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा वो हमें निकालना है। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हमें निकालना होगा तो वो डिस्टेंस उस पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। ओके, इसका मतलब अब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस डिस्टेंस क्या होगा, ये 4 होगा, है ना, उसका वाई कोऑर्डिनेट। ओके, फिर भी हम लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ए हमें दिया है 2 4। ओके, सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए whose x coordinate is 2 and y coordinate is 4 is equal to y coordinate of a। ठीक है, सो ये a जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट तो 2 है और y कोऑर्डिनेट 4 है। सो y कोऑर्डिनेट ऑफ a इज इक्वल टू 4। तो इसका तो x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है दोस्तों, है ना, यहां पर लिख लो फ्रॉम x एक्सिस। तो x एक्सिस से ये a पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा हमारा, 4 होगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, द पॉइंट -1 -2 1 0 -1 2 -3 0 फ्रॉम द कोऑर्डिनेट ऑफ विच टाइप। देखिए हमको यहाँ पर इन चारों वर्टेक्स कोऑर्डिनेट दिए और ये चारों वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है ना, वो किस प्रकार का कोऑर्डिनेट फॉर्म करते हैं, ये हमें निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम ए नाम दे देते हैं। लेट ए इज इक्वल टू, है ना, ये जो वर्टेक्स इसको हम ए वर्टेक्स का नाम देते हैं, उसके कोऑर्डिनेट है -1 2। इसके लिए बी दे देते हैं, इसको बी वर्टेक्स हम मान लेते हैं, उसके कोऑर्डिनेट है 1 0। सी उसके कोऑर्डिनेट है -1 2। ओके, और ये जो उसको डी मान लेते हैं, उसको कोऑर्डिनेट है -3 0। ओके, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, है ना, इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे और इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। अगर हमने इन चारों के डिस्टेंस को सेम बता दिया और साथ ही में इन दोनों का डिस्टेंस और इन दोनों का डिस्टेंस को अगर हमने सेम बता दिया, तो वो जो हमारा जो कोऑर्डिनेट बनेगा दोस्तों बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो वो स्क्वायर हो सकता है। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप उसको करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। सो ए बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमको पता है y2 x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, अब अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो यहाँ पर ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। ओके, अब x2 क्या है दोस्तों, 1 है ना, और x1 क्या है, -1 है, उसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 0 माइनस ये y1 क्या है, -2 है। ओके, उसका स्क्वायर। अब 1 माइनस -1 मतलब कितना होता है, ये 1 + 1 हो जाएगा, है ना, तो वो 2 के बराबर आ जाएगा, उसका स्क्वायर। अब ये 0 माइनस -2, तो ये प्लस 0 माइनस -2 मतलब 0 + 2 वो क्या होगा, 2 का स्क्वायर आएगा। ओके, 2 का स्क्वायर होता है 4 और यहाँ पर 4 + 4। ओके, सो ये आ गया आपका √8। अब √8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 4 × 2। ओके, 4 अगर स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा 2√2। तो ए बी कितना आ गया हमारा, 2√2 आ गया। अब हम निकालेंगे दोस्तों, देखिए हमने ए बी निकाल लिया, अब हम बी सी निकालते। ओके, तो BC के लिए ये x2 y2 है
और इसको हम x3 y3 कह सकते हैं, है ना, और इसको हम x4 y4 कह सकते हैं। ओके, अब BC के लिए हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब BC के लिए अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए यहां पर कैसे आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, x3 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y3 माइनस x1 x2 है, देखिए x3 माइनस x2 प्लस y3 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब x3 क्या है दोस्तों, देखिए x3 क्या है, थोड़ा सा गैप छोड़ देता हूं, x3 व्हाट इज x3, तो x3 है हमारा -1 और x2 है हमारा 1, है ना, उसका स्क्वायर प्लस y3 क्या है 2 माइनस y2 0। अब -1 और -1 कितना होता है -2, -2 का स्क्वायर में यहां पर डायरेक्टली लिख लेता हूं, है ना, वो होता है 4 और 2 का स्क्वायर भी होता है 4, तो कितना है √8 और √8 मतलब देखिए √8 मतलब क्या होता है 2√2 बराबर होता है। ओके, अब ये हमने BC निकाल लिया, अब हम CD निकालेंगे। ओके, CD अगर हमने निकाला तो क्या आएगा, तो CD हम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर y4 नहीं एक मिनट x4 माइनस x3 ब्रैकेट स्क्वायर, है ना, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं ना, सो इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, ओके, प्लस y4 माइनस y3 ब्रैकेट का स्क्वायर, ओके, सो x4 क्या है -3 और x3 क्या है -1 उसका स्क्वायर प्लस y4 क्या है हमारा 0 और y3 क्या है 2 का स्क्वायर। अब देखिए -3 + 1 तो ये होगा, हम देखिए -3 माइनस -1, इसका मतलब क्या है -3 + 1, तो -3 + 1 होता है हमारा -2, उसका स्क्वायर क्या 4 और 0 -2 उसका स्क्वायर क्या 4 है प्लस 4, तो आ गया √8 और √8 हमारा 2√2 के बराबर है। ओके, तो देखिए हमने इन दोनों का डिस्टेंस निकाला, इन दोनों का निकाला, इन दोनों का निकाला, फिर हम इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे। ओके, हम यहां पर निकालते हैं, देखिए B8, अगर हमें इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए हमको ये दोनों लेना पड़ेगा ना, तो x1 माइनस x4, है ना, देखिए इन दोनों का डिफरेंस, है ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा -3, डिफरेंस कितने निकालते हैं हम -3 -1 -1 उसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंस, है ना, 0 -2 ब्रैकेट स्क्वायर। अब -3 माइनस -1 वो भी कितना आएगा दोस्तों -2 आएगा, तो -2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस, और यहाँ -2 का स्क्वायर 4, तो ये आएगा √8 और √8 ये 2√2 के बराबर। अब देखिए दोस्तों हमने AB, BC, CD और AD इन चार का डिस्टेंस हमें सेम मिला। ओके, और हमको पता है दोस्तों कि चारों का डिस्टेंस, चारों की जो लेंथ है ना, ये डिस्टेंस मतलब ये लेंथ भी है ना, ये डिस्टेंस है मतलब AB की ये लेंथ है ना, लेंथ को या डिस्टेंस को एक ही बात है ना, ये AB की लेंथ √2 है, BC की 2√2 है, ये भी 2√2 है, CD की 2√2 है और DA की 2√2 है, मतलब इन चारों साइड्स की लेंथ क्या है सेम। और हमको पता है दोस्तों कि जिस कोऑर्डिनेटर में चारों साइड की लेंथ अगर सेम होगी, एक तो वो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। अब हमें ये कंफर्म नहीं दोस्तों कि ये जो वर्टेक्स है इससे हमें स्क्वायर मिला है या रोम्बस मिला है, ये अभी तक हमको कंफर्म नहीं। क्यों, देखिए रेक्टेंगल पैरेललोग्राम तो ये डेफिनेटली नहीं है क्योंकि चारों साइड सेम है, लेकिन ये रोम्बस और स्क्वायर में से एक हो सकता है, और रोम्बस के चारों साइड और स्क्वायर के चारों साइड सेम होते हैं। ओके, अब हमको ये स्क्वायर है या रोम्बस है, इनमें से ये कौन सा हो सकता है, इसको बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको AC की डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और BD का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अगर AC का डिस्टेंस और BD का डिस्टेंस अगर सेम आ गया तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर चारों के चारों साइड सेम है, और चारों के चारों साइड सेम होने के साथ साथ दोनों जो डायगोनल है वो भी सेम है। और हमें पता है कि अगर जिस क्वाड्रिलेटरल में
चारों साइड सेम हो गए और दोनों डायगोनल्स अगर सेम हो गए तो ठीक है, दोनों डायगोनल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए है ना, दो डायगोनल अगर सेम हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए तो वो हमारा स्क्वायर होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, देखिए अब एक बात समझ लो, रोम्बस इस तरह से होता है, ओके, चारों साइड सेम होते हैं लेकिन उनके डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, और जो स्क्वायर होता है दोस्तों, स्क्वायर के दोनों डायगोनल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए अगर हमने दोनों डायगोनल्स को अगर सेम बता दिया तो ये जो है ना वो स्क्वायर को फॉर्म करेगा। अगर दोनों डायगोनल्स की लेंथ अगर हमको अलग अलग आ गई तो हम ये कह सकते हैं कि ये रोम्बस को बनाएगा। तो उसके लिए हमें ये बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डायगोनल्स निकालना पड़ेगा। ओके, तो डायगोनल्स कौन सी दोस्तों, एसी है ना, हमको तो पता है अगर ये एबीसीडी है, ओके, तो एसी एक डायगोनल होगा और बीडी एक डायगोनल होगा, इन दोनों डायगोनल की हमको लेंथ निकालनी है। अब एसी इज इक्वल टू, अब देखिए एसी अब एसी मतलब देखिए इन दोनों का डिफरेंस है ना, -1 -1, तो -1 -1 मतलब 0। ओके, देखिए ना, -1 -1 उसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 2। ओके, 2 -2 -2 उसका स्क्वायर बराबर। अब देखिए दोस्तों, माइनस 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 1 तो माइनस 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 प्लस होगा, तो -1 + 1 क्या होता है, 0 होता है, उसका स्क्वायर। अब 2 -2 मतलब माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 16, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 होता है 4। तो हमें एसी कितना मिला, एसी हमको मिला 4 मिला। ओके, अब हम देखिए हमने एसी एक डायगोनल निकाल ली, अब हम दूसरा डायगोनल निकालेंगे बीडी, है ना, ये बीडी डायगोनल निकालना है। तो बीडी हम कैसे निकालेंगे, तो बीडी निकालने के लिए देखा ना, बीडी ये बीडी है हमारा, तो इन दोनों का डिफरेंस -3 -1, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ देखिए -3 -1 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंस 0 -0 0 होता है, 0 का स्क्वायर। सो -3 -1 क्या होता है, -4 का स्क्वायर, वो होता है 16। सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमारा होगा 4। अब देखिए दोस्तों, हमने यहां पर क्या किया, देखिए हमने यहां पर क्या प्रूव किया, हमने AB इज इक्वल टू BC के बराबर हो, हमने प्रूव किया CD और AD। ओके, हमने क्या किया, AB BC CD और AD इन चारों को बराबर प्रूव कर लिया, और साथ ही में हमने AC और BD है ना, ये क्या है हमारी लेंथ ऑफ साइड, और ये क्या है डायगोनल्स, हेंस इट इज फॉर्म स्क्वायर, है ना। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर कोई क्वाड्रिलेटर होगा, उस क्वाड्रिलेटर के अगर चारों साइड और दोनों डायगोनल सेम हो गए तो वो हमारा स्क्वायर होता है। तो ये जो पॉइंट है दोस्तों, वो क्या बनाएंगे हमारे स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था दोस्तों। अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अब आइए दोस्तों, अब हम अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, AOBC is rectangle whose three vertices are AOB, then length of its diagonal। तो हमें क्या करना है, ये जो रेक्टेंगल है ना उसका डायगोनल निकालना है। तो रेक्टेंगल में देखिए तीन वर्टेक्स दिए हैं, AOB, A के कोऑर्डिनेट 0 3 दिए हैं, O के 0 0 दिए हैं, वो मतलब ओरिजिन ही होता है, उसके x और y दोनों कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, और B के दिए हैं 5 और 0 दिए। ओके, तो हमें क्या करना है, डायगोनल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले A पॉइंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, O पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अगर हमने O पॉइंट यहां पर लिया तो O के x और y कोऑर्डिनेट दोनों 0 होते हैं, बराबर। अब देखिए A पॉइंट, अब A पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट 0 है, y का 3 है, बराबर। x का कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब वो y एक्सिस पे आएगा, है ना। तो y एक्सिस से वर्टिकल होगी, ठीक है। तो ये अगर O ओरिजिन है तो ओरिजिन से ये 3 पॉइंट ऊपर जाएगा, मान लीजिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहां पर लेते हैं, तो यहां पर वो पॉइंट आएगा, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट 0 3 हो गए। ओके, अब B के कोऑर्डिनेट चेक करो दोस्तों। B में x कोऑर्डिनेट दिया है 5 है, और जो y कोऑर्डिनेट वो 0 है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 होगा इसका मतलब
वो जो बी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के पॉइंट नंबर जो 5 कोऑर्डिनेट है, अब 5 नंबर का जो कोऑर्डिनेट उस पर होगा, है ना। देखिए अगर एक्स का 0 कोऑर्डिनेट है, इसको हम 1 मानते हैं, ये 1 होगा, ये x इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा, 3 के बराबर होगा, 4 के बराबर होगा, ये 5 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां पर है ना बी पॉइंट आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए x का 0, सॉरी x का 0, y का 0, x का 1, y का 0, ये पूरी की पूरी x एक्सिस है, इसलिए यहां पर y 0 ही होगा। ओके, और x आगे बढ़ते जाएगा, ये x का 1, x का 2, x का 3, x का 4, x का 5, तो x का 5 है ना, x कोऑर्डिनेट 5 और y तो 0 ही होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे और इसको भी जोड़ देंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसको रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक पॉइंट लगाना पड़ेगा, है ना, बिल्कुल इसके सामने। देखिए इसके सामने, बिल्कुल इसके और ये दोनों पॉइंट के सामने, यहां पर। ओके, यहां पर, तो यहां पर पॉइंट कौन सा आएगा दोस्तों, देखिए यहां पर है ना, तो ये y कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए y इज इक्वल टू, इसको हम c मान लेते हैं, तो इस पॉइंट पर x क्या है, देखिए x 5 है ना, देखिए ये 5 है, और y क्या है दोस्तों, 3 है, 3। सो ये c के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए, 5 और 3 हो गए। हमें निकालना है डायगोनल, इस रेक्टेंगल का डायगोनल। ये तो रेक्टेंगल एओबीसी बन गया, हमने उसकी चारों जो वर्टेक्स है उसके डायगोनल निकाल लिए। अब हमको निकालना है AB इसकी डायगोनल है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, इन रेक्टेंगल AOBC BC। ओके, देखिए आप इन दोनों का डायगोनल निकालो या इन दोनों का डायगोनल निकालो, सेम आएगा, क्योंकि रेक्टेंगल में डायगोनल कॉमन होते हैं, है ना। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये AB को लेंथ निकालेंगे। ठीक है, AB इज डायगोनल, AB इज डायगोनल। ठीक है, सो AB की लेंथ अगर हमें निकालना है तो A का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, वो होता है 0 3, और B का कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए हमें 5 0। ठीक है, 5 0। ठीक है, अब हमें AB का डिस्टेंस निकालना है, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो इसको x1 y1 बना लेंगे, इसको x2 y2 हम ले सकते हैं। ओके, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, x2 क्या है, 5 है, 5 माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 क्या है, 0 माइनस ये y1 क्या है, 3 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली स्क्वायर लिख लेता हूँ, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, सो रूट 34। तो डायगोनल की लेंथ क्या आएगी दोस्तों, हमारी रूट 34। सो हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। ओके, देखिए अगर आप इन OC का भी डिस्टेंस निकालते हैं ना, OC का डिस्टेंस, तो क्या आ सकता है, देखिए इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5 उसका स्क्वायर, प्लस इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 उसका स्क्वायर, ये भी 25 प्लस 9, ये भी रूट 34 आएगा। ओके, इसका मतलब हमने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया AB और OC ये दोनों डायगोनल सेम। ओके, तो उसकी लेंथ क्या आएगी, रूट 34। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था दोस्तों। ओके, तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अगले क्वेश्चन करेंगे।